अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो आप मेरे बराबर में चलती हुई देख रहे हैं, ये मेरी ख़ुद की वीडियो है। इसमें मैं एक साहब से, एक आदमी है, उससे कुछ कलाम कर रहा हूँ। असल में हमारे पास रोज़मर्रा जो है कोई ना कोई शख्स आता है और वो कहता है कि भाई मुझे घर जाना है और मुझे टिकट के पैसे चाहिए, और मुझसे किसी ने जो है वो पैसे छीन लिए और मैं जो है टिकट का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मुझे 10-20 रुपये दे दो, जब मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला दो। तो ये हमारा रोज़मर्रा का काम है। हम इन लोगों की बातें सुनते हैं और जो हमें वाकई में ज़रूरतमंद लगता है तो हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम इसकी मदद करें। लेकिन क्या करें, ये लोग अपनी मदद खुद करवाना ही नहीं चाहते। होता ये है, अब जैसे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो साहब भी जो है अपने घर जाने का क्लेम कर रहे थे और मैंने बाकायदा उनके जाके टिकट वगैरह का सारा इंतज़ाम कर दिया था। उनके खाने का भी मैंने वादा करा था कि मैं तुम्हें साथ में खाना भी दूंगा और टिकट भी करवाऊंगा और आपको आपके घर जाने वाली ट्रेन में बिठा कर भी आऊँगा, आपको बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़ करूँगा। इसी तरह ये शख्स थे, ये भी हमारे पास आए और इन्होंने हमसे क्लेम करा कि जी मुझे घर जाना है और मैं जो है टिकट के पैसे जमा कर रहा हूँ। तो फिर मैंने इनको ये ऑफ़र दी कि भाई ऐसा है, आप टिकट के पैसे जमा मत करिए, आपको मैं आपके घर तक का टिकट करवाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि जी मुझे खाना भी चाहिए। मैंने उनसे कहा मैं आपको खाना भी अल्लाह के हुक्म से प्रोवाइड करवाऊंगा, जो अल्लाह मुझे देता है वही अल्लाह आपको भी खिलाएगा, मेरी क्या ताकत है। तो मैंने इनसे ये दो चीज़ें करी कि भाई मैं आपको टिकट इंतज़ाम करवाऊँगा आपके घर जाने का और मैं आपको खाना इंशाअल्लाह, जो भी आपके घर का 24 घंटे का रास्ता है उतना मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम भी कर दूँगा इंशाअल्लाह। तो इनसे सारी चीज़ें हमारी तय हो गई और ये थोड़ी देर तक तो ये राज़ी रहे कि भाई ठीक है, आप जो है मेरा जो है खाने का इंतज़ाम कर दो और मेरा जो है टिकट का इंतज़ाम कर दो, और ये बड़ी मुझे दुआएं देते रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन जब सिलसिला आया टाइमिंग तय करने का कि भाई हम जो है आपको इस टाइम स्टेशन पे मिलेंगे, हम आपका टिकट करवाएंगे स्टेशन पे जाके और फिर हम आपके साथ जो है कुछ जो है थोड़ा बहुत खाना भी कर देंगे, तो उसके बाद इन साहब ने जो है हमसे दूसरी शर्तें रखनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं जो है लिहाफ बिस्तर का भी इंतज़ाम कर लूँ और फिर मैं आपको जो है आपके कहे हुए टाइम पे मैं मिल जाऊँगा। अब इन साहब का क्लेम ये था कि भाई ये 3 महीने से जो है दिल्ली के अंदर हैं और 3 महीने से जो है ये पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया। हमने इनसे कहा कि हम इनके पास के स्टेशन से जो है इनके घर जाने वाली ट्रेन जो हमने पता करा सुबह 7:30 बजे जाती थी, हमने इनसे कहा आप हमें 7 बजे स्टेशन पे मिलिए, हम आपको जो है टिकट हाथ के हाथ लेके लोकल टिकट जो होता है पैसेंजर का वो हम आपको लेके आपको ट्रेन में बिठा देंगे। इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, इनको दूर वाला जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से जो है वो ट्रेन पकड़नी है, यहाँ से ये ट्रेन नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो जहाँ से ये बता रहे हैं वो 24 घंटे में पहुँचाएगी और जहाँ से हम बता रहे हैं वो 36 घंटे में पहुँचाएगी। तो हमने इनसे बात रखी कि भाई आप 3 महीने से दिल्ली में हो, वैसे भी आप घर नहीं जा पा रहे, तो जहाँ आप 24 घंटे सफ़र करोगे वहाँ 36 घंटे सफ़र कर लेना। तो गर्ज के जब इन्हें लगा कि भाई इनकी दाल गलने वाली नहीं है तो ये जो है वो निकल लिए। बल्कि हमने ही इनसे कहा कि अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये भी समझ गए थे और हम भी समझ गए थे कि ये कोई ज़रूरतमंद नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों का पेशा होता है। ये अपनी ज़रूरत दिखा के आपसे 10, 5, 20 रुपये का सवाल करते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार मैं 250-300 रुपये का इसको टिकट दिलवाऊंगा, चलो भाई 10-20 रुपये दे दूँ। आपके 10-20 रुपये से ये लोग रोज़ के 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठा करते हैं। दूसरी बात, ये सुबह मेरे पास आए तो ये शराब पिए हुए थे और इनके मुँह से बदबू आ रही थी, और जैसे जैसे मैं इनके पास जाता इनसे बात करने के लिए, इनके कंधे पकड़ता, इनको तसल्ली देता, क्योंकि ये रो भी रहे थे तो ये मुझसे पीछे होते जाते थे। तो जितना मैं इनके पास जाता ये उतना ही मुझसे दूर होके, तो मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा यार अब मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। तो इन्होंने जो है उल्टी सीधी बात घुमानी शुरू करी, तो मुझे इनके मुँह से भपका आया। तो ये सुबह से ही जो है नशा करने लग जाते हैं और फिर पूरे दिन का जो है ये रो के बिला के गिड़गड़ा के जो है इनका काम होता है कि भाई रात के लिए जो है वो एक की बोतल का इंतज़ाम करना है और अपना यह है कि जो भी इनका चखना मखाने जो भी इनको खाने होते हैं उसका इंतज़ाम करना है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आपको कुछ देना है तो आप ज़रूरतमंद को ढूंढ के अपनी जो भी आपकी मदद है वो करें। ऐसे लोगों को देने से आपको गुनाह मिलेगा, न कि सवाब मिलेगा। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की आपको मेरी वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।